हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ के एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोयम है जिसका नाम है थिनर देन क्रिसेंट। ठीक है, इसको विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। अच्छे से थोड़ा समझिए। देखिए सर, जो पोयम होता है पोयम को थोड़ा पोयम जैसा पढ़ेंगे। पोयम में लिखा हुआ रहता है कुछ, उसका मतलब होता है कुछ। सबसे पहले एक लाइन से मैं समझा दूं, हिंदी में भी अगर दोहा होता है, दोहा पढ़े होंगे तो दोहा में थोड़ा सा आपको कुछ मेहनत करना पड़ता है। और जो स्टोरी कहानी होता है, कहानी आप लोग आसानी से समझ जाते हो। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, तो वर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कवि जो लोग होते हैं, पोएट लोग कैसे वर्ड यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं हिंदी में देता हूं आपको। एक दोहा है, एक लाइन है कि कबीर दास की उल्टी वाणी बरसे कमल भीगे पानी। तो कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि कबीर दास उल्टा बोल रहे हैं कि हाँ बरसे कमल, ओढ़ने वाला कंबल बरसेगा और पानी जो होता है पानी भीगेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए जो पोएट होते हैं उसका विजुअलाइजेशन काफी हाई होता है, काफी हाई। आप सुने होंगे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। जहां सूरज की किरणें, सूरदास जो देख नहीं सकते थे फिर भी उन्होंने सारी दुनिया के बारे में वर्णन कर दिया। ठीक है, तो वो होता है पोएट जो चीजों को एकदम फैक्ट को देख सकता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में मतलब होता है, मान लीजिए एक बार, मतलब एग्जांपल में दे रहा हूं कि मान लो कि कोई रो रहे, जैसे राधा राधा के बारे में आप जानते होंगे, इस पोएम में राधा के बारे में पढ़ना है तो वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। राधा जी हैं जो बहुत रो रही है, कृष्ण के याद में राधा जी बहुत रो रही है और रोते रोते उनके आंखों से बहुत आंसू बरस रहा है। इतना बरस रहा है कि एक तालाब बन गया, गड्ढा बन गया आंसुओं से, और फिर भी वो रोए जा रही है। और वहां से कबीर दास गुजरे। तो उन्होंने जब उनको देखा तो देखकर वो क्या लिखते हैं कि कबीर दास की उल्टी वाणी बरसे कमल। कमल क्या है, तो आंख का एक पर्यायवाची शब्द है हिंदी में। सिनोनिम्स है आंख, नयन, लोचन, विलोचन, कमल। कमल मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आंख होता है। तो बरसे कमल मतलब कंबल नहीं, बरसे कमल, कमल मतलब नयन। आंख बरस रहा है, यानी आंख से क्या बरस रहा है, आंसू। अब भीगे पानी, पानी के मतलब होता है हाथ या हथेली, हाथ होता है पानी, टवर्गिना। आप लोग सुने होंगे कि बिना पानी की तो जय। बिना पानी मतलब बीना माने बीना बजाने वाला, अब पानी माने हाथ, जिसके हाथ में कोची है बीना। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं पानी मतलब हाथ होता है। और हंस वाहन यानी जिसका वाहन कोची हंस है, तो बिना पानी जिसके हाथ में क्या है बीना है, तो पानी मतलब हाथ। तो बरसे कमल भीगे पानी, तो वो समझना है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो गिवन पोयम है थिनर देन क्रिसेंट। ठीक है, अर्ध चांद से, क्रिसेंट मतलब होता है अर्ध चांद, आधा चांद, और थीन मतलब पतला, थिनर मतलब ज्यादा पतला। इसके विद्यापति पोएट है, विद्यापति जो मैथिली पोएट है। ठीक है ना, मैथिली पोएट है। आपको थोड़ा सा पोयम हम दिखा देना चाहेंगे, आपको देख लीजिए आपकी बुक में ये पोयम है। देखिए थिनर देन क्रिसेंट। ठीक है, ये हमारे विद्यापति जी हुए, आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं तो चलिए पोयम में आते हैं। ये आपका पोयम भी है, आप अपना बुक में मिला सकते हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यापति एक राधा जो आप लोग जानते हैं, राधा जी को राधे राधे हम लोग बोलते हैं। राधे जी का एक बड़ा ही टेंडर, बड़ा ही एकदम सॉफ्ट सिचुएशंस का यहाँ पे वर्णन किया गया, डिस्क्राइब किया गया। ओके, ठीक है, उसके एगोनी ऑफ राधा की दुखों कष्टों को बताया गया है। ठीक है, जब कृष्ण, आपको पता है कृष्ण राधा दोनों दोस्त थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे भी, प्यार भी करते थे, अलग भी हो जाते थे, रोते मनाते थे भी। तो एक समय कृष्ण जी उनसे रूठ जाते हैं, तो राधा की जो हालत होती है काफी बैड हो जाती है। ठीक है, तो उसी कंडीशंस को लिखा गया और वो एक जगह बैठ के रोते जाती है। ठीक है, तो आते हैं पोयम में। पोयम का पहला लाइन आप हिंदी करिएगा। हर टीयर्स, हर मतलब उसके टीयर्स मतलब आंसू है। कवर्ड ए रिवर, ऐसे कवर्ड मतलब होता है गड्ढा, या तो फिर वही है ना गड्ढा बना देना है, तो कवर मतलब भर देना, किसी चीज को कवर कर देना। कवर ए रिवर यानी उसके आंसुओं से गड्ढा बन गया और गड्ढे रिवर बन गया, या तो उसके आंसुओं से एक नदी क्या हो गया, भर गया। गड्ढा बना, गड्ढा लंबा बन जाए तो वो रिवर टाइप के। कहने का यहाँ पे भाव समझिए पोएट का कि उसके आंसुओं से एक नदी क्या हुआ, भर गया। ठीक है,
आंसुओं से इतना रोई की, ठीक है, बैठ के रोते जा रही है। एंड सी, और वह, सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। ब्रूड्स के मतलब होता है विचार करना, और इट्स बैंक मतलब होता है किनारे, यानी उसके किनारे, नदी के मतलब बैठ के रो रही है और उसके किनारे भी बैठ के विचार कर रही है। क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, और उसकी जो कंडीशन है हर्ट, हर्ट मतलब दुखी, उदास, काफी गहरा सदमे में, ठीक है। एंड कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड के मतलब कि कंफ्यूज्ड के मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है, भ्रमित, ठीक है, कंफ्यूज, समझ में नहीं आना क्या करे क्या ना करे वाला कंडीशन, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन है राधा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक ऑफ अनदर, और आपसे उससे पूछते हो, एक पूछते हो तो जवाब उसका दूसरा आता है। कहने का मतलब कि वो पूछो कुछ और बता रही है कुछ। कहने का मतलब है कि जब किसी का, जैसे कोई आदमी, आप देखो किसी घर में कोई दुख या घटना घट जाता है तो उसके घर में किसी को रोते हुए देखेंगे आप, विलाप करते वक्त, उनका कोई मतलब जो हालात होता है काफी नाजुक रहता है, वो खुद को नहीं देख पाती है कि मैं किस कंडीशन में हूं, मैं क्या बोल रही हूँ, वो मतलब तरह तरह के साउंड निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन से पूछो कुछ तो जवाब कुछ और ही आता है, ठीक है, मतलब कंडीशन काफी नाजुक है। देखिए, हर फ्रेंड्स बिलीव, और उनकी जो दोस्त लोग हैं, सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनको विश्वास है। क्या विश्वास है, दैट जॉय में कम अगेन, जॉय मतलब खुशी, में कम अगेन, यानी संभावना है कि उनकी खुशियां वापस आ सकती है, ठीक है। संभावना, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हो सकता है कि लास्ट में उसको समझ में आ जाए, कृष्ण को समझ में आ जाए और फिर वापस आए तो फिर से इसकी जिंदगी में खुशियां आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पोयम को वर्णन किया गया है। कल उनकी सखियों को, सहेलियों को, दोस्तों को विश्वास है कि इसके जीवन में फिर से खुशियां आ सकती है। ओके सर, आगे देखते हैं। एट टाइम दे बेनिश होप, लेकिन अगर कोई मतलब वेट करते जाए और वो ना हो तो अंत में आदमी क्या होता है, उम्मीद खो देता है। बेनिश मतलब हो जाता है कि वही गायब होना, उम्मीद मतलब राख हो जाना है ना। तो जो उम्मीद रहता है, एक समय ऐसा आता है जब उनका उम्मीद खत्म, खो जाता है, ठीक है। एंड सीज टू केज, तो सीज के मतलब क्या होता है, बंद करना, बंद हो जाना, घेरा लगा देना, रोक देना। और केज मतलब होता है संतावना, और फिर उसको संतावना देना बंद कर देते हैं। मतलब जैसे कि शुरू में संतावना देता है कि टेंशन मतलब वो आ जाएगा, गया, फिर आएगा, तुमसे बात करेगा, लेकिन वो लोग भी एक समय आता है कि संतावना देना क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है। तो पोयम काफी लंबा हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि शॉर्ट में इसको समझाएं, ठीक है। यहां तक समझे आप लोग, समझे तो लिखिए अगला स्टेंजा। तो आगे कहता है उसकी जो है ना, आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ओ माधवा, उसकी जो सहेली होती है। अब देखिए लास्ट में जो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, फ्रेंड्स लोग तो काफी कमीने होते हैं, आपको पता है। अगर वो फ्रेंड्स को अंत में जब दुखी देखे तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वो उनकी सहेली लोग अब दौड़ के जाती है कि अच्छा चलो तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब उनकी जो सहेलियां होती है वो जाती है कहाँ, कृष्ण भगवान के पास जाती हैं। भले ही इधर से तो सोच के कुछ वहां पे जाने के बाद वो लोग भी नॉर्मल होएगी, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं हो तो वो आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो इनकी सहेली बचेंगी नहीं। तो ये क्या करती है, कहती ओ माधवा, मतलब हे कृष्णा, ठीक है, हे कृष्ण, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी तुम्हें बुलाने आई हूं। उनकी सहेली बुलाने गए किनको, कृष्ण को। आप भी अगर आपके दोस्त हो तो उसकी हेल्प करते हैं, बोलते हैं कि चलो तो ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुलाने आई हूं, ठीक है, राधा इस डे, और उनको बताती है राधा को, कहते राधा इस डे, ठीक है, राधा इस डे यानी राधा प्रत्येक दिन। एक चीज याद रखिएगा, जहां पे आपको ईच दिखाई दे, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट वर्ड ईच है। ईच जहां पे दिखाई दे, इसके बाद जो नाउन आ रहा है कैसा है, सिंगुलर है। एक ऐसा भी रहे, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा जो भी रहेगा उसमें क्या दिखेगा, एस दिखना चाहिए। जैसे कि ग्रो में एस लगा हुआ, वर्ब में एस लगेगा। जहां पे ईच लग गया उसके जस्ट बगल में जो वर्ब होगा उसमें क्या होना चाहिए, एस। आगे क्वेश्चन में दिखाएंगे हम आपको। तो कहता है राधा इस दिन, इस डे मतलब राधा प्रत्येक दिन, ग्रोज थीनर, ग्रो थीनर के मतलब क्या होता है, कमजोर होना या तो दुबला हो जाना। प्रत्येक दिन दुबली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ठीक है। और अगर एक सिलसिला काफी चलता रहे कि पतला और पतला और पतला होते, तो एक समय आएगा जब
क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन पतली होती जा रही है और थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, और यहाँ पे इंड हो जाता है आपको पोएम। और पतला कैसे हो रही है, जैसे कि थीनर देन द क्रिसेंट मतलब अभी बता रहे थे अर्ध चांद, अर्ध चांद, अर्ध चांद मतलब आधा चांद से के बाद जैसे चांद आधा होता है फिर कमता है फिर कमता है, ऐसे एक बार पूरा अंधेरा हो जाता है। तो कहते हैं उसी तरह से राधा जो है प्रतिदिन पतली होती जा रही है, दुबली होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि आकाश में चंद्रमा ठीक ना पतला होते जाता है। तो अगर अभी आप नहीं गए हो तो ऐसा समय आएगा जब वो क्या होगी, आप उसको उससे देख नहीं पाओगे, मिल नहीं पाओगे। तो ये आपका पोएम है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं सारा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी करके। जो प्रोज है, प्रोज जो आपका स्टोरी है, बड़े बड़े स्टोरी, उसका भी सारा क्वेश्चंस बन जाए उस टाइप से हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको 1 महीने का सेशन यहाँ से हम लेके चल रहे हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस 10th क्लास का लाइन बाय लाइन। 1 महीने मेरे साथ आप बिताइए, आपको 100 आउट ऑफ 100 आएगा इंग्लिश में। ठीक है, 90 से ऊपर तो पक्का आएगा। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत करोगे अपने तरफ से भी तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है। तो आपको एक बड़ी चीज मैं बता दूं कि ये जो पोएम आप जो पढ़े इसमें से कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में अभी लिखिए। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह दिखा दूं बुक का। देखिए ये आपका बुक है, ठीक है, थिनर देन क्रिसेंट। इसमें से आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ना क्या, राधा वाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही है, तो आप बताइए क्यों। क्योंकि वो कृष्ण की याद में रो रही है ना, कृष्ण की याद में है ना रो रही है, इन द मेमोरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट 2 फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड बाय द हर फ्रेंड, यानी राधा के जो कौन सा 2 फीलिंग्स है उसको रेफर किया गया। ठीक है, हाँ वही कि राधा जो है हार्ट एंड कंफ्यूज है। ठीक है ना, वो थिनर देन क्रिसेंट, अर्ध चांद से भी पतली दुबली होती जा रही है। टू होम डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, जो फ्रेंड्स है रिपोर्ट किसके लिए बनाती है, तो वो कृष्ण भगवान के लिए बनाते हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर है ना। वाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा के जो फ्रेंड है कृष्ण के पास वो क्यों दौड़ के जाते हैं, तो आपको पता है उनको बुलाने के लिए ना। तो ये सारे क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है ना। डिस्क्राइब राधा कंडीशंस एज ए, है ना, रिपोर्टर क्या है ना, रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड, यानी उसके फ्रेंड के द्वारा जो भी रिपोर्ट बनाया गया आप बताइए। और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ग्रामर का एक क्वेश्चन, बुक आपके पास है तो बनाइए। जहां जहां ईच है, ईच सब क्वेश्चन में दिख रहा है ना, तो ईच के बाद जो भी वर्ब आएगा वो एस वाला होगा। तो पहला ईच बुआ है, गोज है गोज, तो एस किस में दिख रहा है आपको, गोज में, तो गोज भराएगा। दूसरा क्वेश्चन है इस टीचर, तो ईच जहां देखिए तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस रहेगा। तो एक हैज है एक हैव है, आपको किसमें एस दिख रहा है, हैज में, तो हैज भरिए। ईच पर्सन, ईच लगा हुआ। एक क्वेश्चन है ऑन, एक है ऑन्स, तो एस वाला मारिए। तो आप ये पूरा बनाइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए यस, नीचे कमेंट में यस करिए। चौथा ईच चाइल्ड, तो जब आपको ईच दिख गया तो पहले बता चुके फिर बताते, जहां पे ईच दिखे तो जो आंसर होगा उसमें एस होगा। तो एक आप देखिए क्या है, हैज, हैव। देखिए उसी तरह पूरा में देखिए, बाज में एस है, हैज में एस है। ठीक है, तो जिसमें एस होगा वही भराएगा। तो आपको एक बार फिर से बता दे, जहां पे ईच आपको दिखाई दे, ईच EACH ईच दिखाई दे, तो उसके बाद अगर 2 चीज भरना है तो आप चेक करिए किसमें एस है, जो एस रहेगा वही भरेगा, गारंटी है। ठीक है, तो 10th के बच्चे भी टेंशन ना लें। ठीक है, आपको इंग्लिश का बेड़ा पार होगा, पक्का होगा। लाइन बाय लाइन 1 महीने के यहाँ से हम सेशन लेके चल रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और 10th क्लास के सारे वीडियो देखिए। और जो ग्रामर होगा, ग्रामर आपको कॉमनली 12th वाला के बच्चे को जो देंगे उसमें से ग्रामर आपको वास डिग्री से सब सारी चीजें देख लेनी है। ठीक है, एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में इसको जरूर लिखिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।